हम कितनी सारी चीज़ें छोड़ देते अगर हमें पता होता कि ये किसी और को नहीं मिलने वाली। लता मंगेशकर और अरिजीत सिंह हर घर में एक है। क्रेजी हो जाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ और इसलिए मैं 1.5 साल से हफ्ते का एक वीडियो कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा हूँ। मैं कल सोच रहा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड आई हैव रियलाइज द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैव अ पर्पस। There is a difference between you living your life, you just existing, and you're working for your purpose. There is a difference. So मुझे लगता है the only purpose is to have a purpose, because हम इंसान ना, हम बहुत ही ज़्यादा capable है बहुत सारी चीज़ों के। हम जो सोच सकते हैं वो काफ़ी लोग नहीं सोच सकते। हम काफ़ी बाकी की स्पीशीज़ नहीं कर सकती। हम मार्स पे भी जा सकते हैं, हम मून पे भी जा सकते हैं, हम ओशन में भी जा सकते हैं, अर्थ के क्रस्ट में जा सकते हैं और बहुत सारी डीप थिंकिंग वाली चीज़ें कर सकते हैं, स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आउट ऑफ दीज मैनी पॉसिबिलिटीज़ विच वी कैन get from life, it is very difficult to have a fixed purpose. तुम सोच के देखो कि इतनी सारी चीज़ें करने के लिए तुम टीचर भी बन सकते हो, तुम स्पिरिचुअल बन सकते हो, तुम रिलीजियस बन सकते हो, तुम स्पोर्ट्स में जा सकते हो, मॉडल बन सकते हो, यूट्यूबर, इंजीनियर, स्पेसक्राफ्ट, व्हाट नॉट। तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब ये सारी तो फिर भी थोड़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, बट मुझे लगता है कि the only purpose is to have a purpose, and you don't have a purpose if you just wake up and you do things and which you don't like, and you don't question life enough, you don't question your decisions. अगर तुम्हें आसपास वाले लोग इतना पसंद नहीं करते और तुम उनको ब्लेम करते हो कि उनकी गलती है, वो मेरे को पसंद नहीं करते, उनकी गलती है, बट अगर तुम सेल्फ अवेयर नहीं हो और तुम बस काम कर रहे हो, या मान लेते हैं तुम काम भी नहीं कर रहे हो, देन यू डोंट हैव अ पर्पस। तुमको लगता है नहीं, आई हैव अ पर्पस, मैं काम करता हूँ, मैं बॉस का काम करता हूँ, मैं कॉलेज की पढ़ाई करता हूँ। क्या तुम्हें वो सही में पसंद है? क्या तुम उसमें एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो खुद के लिए? क्या तुम्हें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? क्या तुम्हें वो सब्जेक्ट से कुछ फील हो रहा है? तुम्हें वो नीश में रह के, वो बिजनेस में काम करके कुछ फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है कि नहीं? तुम क्या सोच रहे हो? तुम सेल्फ अवेयर हो कि नहीं? अगर ये सारी चीजें नहीं है तो हो सकता है कि तुम काम कर रहे हो बट वो तुम्हारा पर्पस नहीं है। समझे तुम? तो तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि यार ये तो बेसिक सी चीज है कि पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैव अ पर्पस। तो पर्पस तो है ही ना, नहीं है। पर्पस ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हें सही में क्या चाहिए। तुम द थिंग इज के मैंने कोट पढ़ा था विच इज अ वेरी गुड कोट, कि हम कितनी सारी चीजें छोड़ देते अगर हमें पता होता कि ये किसी और को नहीं मिलने वाली है। ये ऑस्कर वाइल्ड का एक कोट है और ये बहुत अच्छा कोट है। कितनी सारी चीजें हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग देखेंगे। मैंने कंप्यूटर साइंस पता है क्यों चूज करा? बिकॉज ये ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है और मुझे पता है कंप्यूटर साइंस को रिस्पेक्ट मिलेगी, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस चूज करा। मैंने ज्यादा थॉट दिया ही नहीं था उस टाइम पे। आई वाज सो मच इन दैट फीलिंग कि यार मेरे को इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि सबसे डिफिकल्ट होता है और इसमें रिस्पेक्ट मिलेगी। इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस, उसके नीचे कुछ नहीं। व्हाट इफ मेरे को ये करना ही नहीं था, है ना? सो इट्स वेरी, तो मैंने काम करा। मैं सुबह उठा, इंजीनियरिंग की क्लास में गया, मैंने टॉपिक पढ़ा, मैंने असाइनमेंट करा, मैंने एग्जाम दी, मार्क्स लाए, डिग्री भी मिल गई, मैंने जॉब भी कर ली। बट क्या ये मेरा पर्पस था? नहीं। ये तो बस मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि बाकी लोग देखेंगे। ये तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ये ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। मैं तो अपना सोशल लेवल पे एक ईगो सेटिस्फाई कर रहा था कि मैं, मेरा नाम श्रेयस है और मैं ये काम करता हूँ और मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो ट्रेंडिंग है। बट दिस इज नॉट माई पर्पस। तो पर्पस ढूंढना इज अ होल डिफरेंट थिंग विच मेक्स यू फील सेटिस्फाइड, विच मेक्स यू फील समथिंग, राइट? जो तुम्हारे एंग्जाइटी में काम आए, जो तुम्हें एक बहुत ही पॉजिटिव लेवल पे डिस्ट्रैक्ट कर सके। कुछ लोग जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जाते हैं, उनका सोल्यूशन होता है नॉलेज, कि शायद मैं जितना लाइफ को लेकर नॉलेज गेन करूंगा ना, उतना मैं लाइफ को समझ पाऊंगा और उतना मेरे को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा। समझ रहे हो तुम? दिस इज पर्पस। पर्पस समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो बहुत ही डेप्थ वाली चीज़ है, वो उतना बेसिक नहीं है जितना हम सोचते हैं। कुछ लोगों का पर्पस होगा दैट योर पर्पस इज़ टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, योर पर्पस इज़ टू बी स्पिरिचुअल, योर पर्पस इज़ कि तुम भगवान का नाम लो, योर पर्पस इज़ तुम अपने बच्चों को सर्व करो, योर पर्पस इज़ पेरेंट्स को सर्व करो, योर पर्पस इज़ वाइफ हस्बैंड का ख्याल रखो, योर पर्पस इज़ वॉट। बहुत सारे पर्पसेस है।
द थिंग इज तुमको ये ढूंढना है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये काम कितना और आगे तुम कर सकते हो। आई टेल यू वन मोर थिंग इसमें, मैंने लाइफ इतनी देख ली है कि मैं ये बात बहुत अच्छे से कह सकूं कि कोई भी फील्ड इजी नहीं है। कोई भी फील्ड में तुम जाके ये नहीं कह सकते कि यार ये फील्ड में ना मार्केट में बहुत गैप है, ये मार्केट में फिल करूंगा, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट हार्ड है। तुम्हें लगता है कंप्यूटर साइंस ट्रेंडिंग है, कंप्यूटर साइंस में भी जॉब लगना मुश्किल है। लॉयर बनना चाहते हो उसमें भी जॉब लगना मुश्किल है, आर्ट्स में करना चाहते हो उसमें जॉब बनना मुश्किल है। म्यूजिक क्लासेस में तो अगर तुम कभी गए हो तो हमारे तो टीचर बोलते थे हमको कि लता मंगेशकर और अरिजीत सिंह हर घर में एक है। हर एक घर में लता मंगेशकर है, हर एक घर में सचिन तेंदुलकर है। तुम कौन सी बैटल चूज करने के लिए रेडी हो? लॉयर्स को भी स्लेव्स कहा जाता है कि भाई वो भी स्लेव ही होते हैं, उनको भी इतना ज़्यादा कमाई नहीं होती है उनकी। इंजीनियर्स को भी स्लेव्स ही बोलते हैं। डॉक्टर्स में भी बहुत कंपटीशन है, डॉक्टर्स को भी स्लेव्स बोलते हैं। उन उसमें भी बहुत रिस्क है। डांसर बनना चाहते हो उसमें भी बहुत रिस्क है। 10 टीवी शोज आते हैं डांस के लिए, 10 टीवी शोज आते हैं म्यूजिक के लिए। तुम कहाँ कित्तों से बैटल करोगे, तुम कहाँ स्टैंड आउट करोगे? द थिंग इज कि इनमें से कुछ भी आसान है ही नहीं। और टू बी ऑनेस्ट कभी कुछ आसान नहीं था, कभी कुछ भी आसान नहीं था। ना पैसा कमाना आसान था, ना इज्जत कमाना आसान था। तुम्हें चूज करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो, आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हें पसंद है तो वो आसान धीमे धीमे बन जाएगा। क्योंकि अगर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है तो वो तुम्हें एंग्जाइटी में हेल्प करेगा, वो तुम्हें डिप्रेशन में हेल्प करेगा। जब तुम लोनली होगे तो वो तुम्हें तब हेल्प करेगा। मेरे लिए ये वीडियो बनाना है, मैं जब भी क्रेजी हो जाता हूँ मैं वीडियो बनाता हूँ, और इसलिए मैं 1.5 साल से हफ्ते का एक वीडियो कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा हूँ। मेरी वो कंसिस्टेंसी ब्रेक ही नहीं हुई। ब्रेक क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुझे ये पसंद है। सो दिस इज समवेयर माई पर्पस। जो मेरे को लग रहा है मैंने ढूंढ लिया है कि मुझे ये काम करना है। स्पिरिचुअल काम की बात रही ना, तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज होता है ना वो तुम तभी अनलॉक कर सकते हो। नॉलेज तुम अनलॉक नहीं कर सकते, लेकिन नॉलेज के रास्ते वाला जो गेट है ना, वो गेट का ताला तभी खुल सकता है जब तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है। उसी से तुम चीजें सीखते हो। तुम ज्यादा से ज्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट में रह गए ना, तुम समझ ही नहीं सकते। तुम्हें कभी अलाइनमेंट मिलेगा ही नहीं, तुम्हें तुम्हारी कभी अवेकनिंग होगी ही नहीं। सो द ओनली पर्पस इज टू फाइंड योर पर्पस। तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या कर सकते हो, तुम कौन सी बैटल्स लड़ने के लिए तैयार हो। यू कैन नॉट इग्नोर बैटल्स, ठीक है? मुझे लगता है पहले भी सब खराब ही था, अभी भी खराब ही है जमाना, सोसाइटी एंड वो सब। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी बैटल्स को ढूंढो कि यार ये बैटल है, मैं ये पिक करना चाहता हूँ और मैं इसमें फाइट करूंगा। दैट्स इट।